बहुत सारी ट्यूब हैं, बट ये एक कॉमन ट्यूब बना रही है। कहाँ आ जाएगा बेटा? यूट्रस के थ्रू होते हुए बॉडी से बाहर है। ये आगे जाकर के आपको यूरिनरी ब्लैडर देखने को मिल रहा है यहाँ पे। नॉट इन्वॉल्व विद फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो आप कैसे बताओगे? हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल, कैसे हैं सही बच्चे? आई होप आप बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। आपकी पढ़ाई को और बेहतरीन, लाजवाब, लल्लन टॉप बनाने के लिए आ गए हैं हम आपके बीच में। जैसे कि आपको पता है कि इस सीरीज के दौरान हम लोग बहुत सारी चीजें ऐसी देख रहे हैं जो आपके एनडीए के एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि फर्स्ट लेक्चर जो हमने लिया था दैट इज ऑफ हार्ट। आपको पता है हार्ट से लगातार क्वेश्चन आते हैं। सेम एज इज दूसरा लेक्चर जो आपने कल देखा होगा वो है रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स का। सेम एज इज बेटा आज भी हम उस लेक्चर की बात करने जा रहे हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट बनता है। एंड आप इससे क्वेश्चन कहीं ना कहीं लगातार हर साल हर बार देखने को मिलता है ना बेटा? चलो देखना शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम। तो आज का टॉपिक हमारा क्या होने वाला है? दैट इज रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स। अभी हमने प्लांट देख लिया, अभी हम ह्यूमन के बारे में देखेंगे। क्यों? क्योंकि ये सिलेबस में हमारे एज इट इज डिट्टो लिखा हुआ है। तो जो चीज लिखी हुई है उसको हम बेहतरीन तरीके से कर लेंगे। विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम देखना शुरू करते हैं। और जैसे ही आप बात करते हैं किस चीज की, जैसे ही आप बात करते हैं रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स की, तो सबसे पहली चीज जो आपके दिमाग में आती है वो आती है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। भाई बहुत कम टाइम में बहुत बेहतरीन तरीके से समझने की कोशिश करेंगे और इस तरीके से समझेंगे कि आपको चीजें क्रिस्टल क्लियर हो जाए। एक बार में समझ में आए और क्रिस्टल क्लियर समझ में आए। देखो कैसे देख रहे हैं यहाँ पर हम लोग। जब हम बात करेंगे यहाँ पर तो हमको क्या समझ में आती है बात? हमको समझ में आती है बात कि भैया जब भी आप मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट बात करते हैं तो मेन पोर्शन कौन सा है? मेन पोर्शन है जो ये वाला पोर्शन आपको देखने को मिल रहा है जिसको हम बात करते हैं टेस्टिस। टेस्टिस दो पाए जाते हैं, एक इधर पाया जाएगा, एक इधर पाया जाएगा, मतलब टेस्टिस पेयर में पाए जाएंगे। टेस्टिस एक तरह की कवरिंग में होता है जिसको हम बोलते हैं स्क्रूटम। क्या बोलते हैं? स्क्रूटम। तो स्क्रूटम बाहर पाया जाएगा कवरिंग, और उसके बाद अंदर पाया जाएगा टेस्टिस। टेस्टिस में बहुत छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स देखने को मिलते हैं जिनको हम नाम देते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। और ये टेस्टिकुलर लोब्यूल्स कैसे पाए जाएंगे? ऐसे छोटे 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 कंपार्टमेंट्स में पाए जाएंगे। यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि एक पोर्शन पाया जाता है जिसको हम बोलते हैं, जैसे अगर हम टेस्टिस को बाहर निकाल लें, और ये देखो हमने टेस्टिस को बाहर निकाल लिया, तो अंदर आप देखेंगे ये कंपार्टमेंट्स हैं और इनमें आपको देखने को मिलेगा ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर पाया जाएगा जिसको हम क्या बोलते हैं? जिसको हम बोलते हैं सेमिनिफेरस टिब्यूल। क्या बोलेंगे बेटा इसको हम लोग? इसको हम बोलेंगे सेमिनिफेरस टिब्यूल। और याद रखिएगा कि यही सेमिनिफेरस टिब्यूल मेनली रिस्पॉन्सिबल होता है किस चीज के लिए? स्पर्म के फॉर्मेशन के लिए। तो स्पर्म का फॉर्मेशन कहां हो रहा है? टेस्टिस में हो रहा है। कहां से हो रहा है? सेमिनिफेरस टिब्यूल से हो रहा है। वो कहां पाया जा रहा है? टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर। समझ में आ गई बात? स्पर्म यहां से बनेगा, यहां से बनने के बाद सीधे आएगा और आकर के स्टोर हो जाएगा यहां पे। अब स्टोर होगा तो इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? इसको हम बोलते हैं एपिडिडाइमिस। क्या होता है? ये होता है एपिडिडाइमिस। यहां से आपको एक ट्यूब के थ्रू, देखो यहां से बहुत सारी ट्यूब है बट ये एक कॉमन ट्यूब बना रही है, और जो ये कॉमन ट्यूब बना रही है इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? इसको हम बात बोलते हैं वास्ट डिफरेंस। अब देखो बहुत सारी ट्यूब्स यहां से आपको देखने को मिलेंगी। जैसे एपिडाइमिस से आप आगे बढ़ोगे तो आपको देखने को मिलता है रेटेटेस्टिस। क्या देखने को मिलता है? नहीं, इससे आगे नहीं, सॉरी, इससे आगे आप बढ़ेंगे तो आपको देखने को क्या मिलता है? आपको देखने को मिलता है वास्ट डिफरेंस। उससे पहले क्या देखने को मिलेगा? यहां देखने को मिलता है रेटेटेस्टिस। क्या देखने को मिलता है? रेटेटेस्टिस। पहले सेमिनिफेरस टिब्यूल, सेमिनिफेरस टिब्यूल से रेटेटेस्टिस, रेटेटेस्टिस से आगे बढ़ोगे आप तो वास इफ्रेंशिया, वास इफ्रेंशिया के बाद एपिडेडाइमिस, एपिडेडाइमिस के बाद वास डिफरेंस। हो सकता है कि आपसे सीक्वेंस पूछ लिया जाए कि किस सीक्वेंस में कौन कौन सी चीजें कैसे पाई जा रही हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या बोला? टेस्टिकुलर लोब्यूल, अंदर पाया जा रहा है सेमिनिफेरस टिब्यूल। उसके बाद इनकी कॉमन ट्यूब यहां से आपको देखने को मिलेगा रेटेटेस्टिस। आगे जाकर के ये आ गया वास इफ्रेंशिया, देन आगे जाकर के पूरा हो जाएगा एपिडेडाइमिस। एपिडेडाइमिस के बाद आपको देखने को मिलेगा इस तरीके से ट्यूब पाई जा रही है जिसको हम क्या बोलते हैं? वास डिफरेंस। बेटा इस वास डिफरेंस को एक और नाम भी दिया जाता है, इसी को हम नाम देते हैं स्पर्म डक्ट। क्या नाम देते हैं इसको हम लोग? इसको हम नाम देते हैं स्पर्म डक्ट। और बेटा जब ये स्पर्म डक्ट आगे जाएगी तो ये
कैरी करती है किसको, स्पर्म को। और बेटा जब ये आगे लेकर के जाती है, यहां पर तीन तरह के आपको ग्लैंड्स देखने को मिलेंगी, सेमाइनल ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। और बेटा बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड का एक और नाम भी है, इसी को हम नाम देते हैं कॉपर्स ग्लैंड। क्या नाम देंगे बेटा इसको हम लोग, इसको हम नाम देते हैं कॉपर्स ग्लैंड। मेनली आपको देखने को मिलेगा कि ये म्यूकस का सिक्रीशन करता है, और ये तीनों ग्लैंड मिलकर के सेमाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, बेटा ये क्या बनाती हैं, ये बनाती हैं सीमेन। और अल्टीमेटली आपको देखने को मिलेगा यहां से होते हुए ये आपका लास्ट वाला पोर्शन जिसको हम क्या बोलते हैं, पेनिस, और पेनिस के थ्रू बॉडी से बाहर। बात समझ में आ गई। याद रखिएगा कि ये पेनिस जो है ये आगे जाकर के आपको यूरिनरी ब्लैडर देखने को मिल रहा है यहां पे। तो बेटा ये पेनिस, ये पैसेज होता है स्पर्म के मूवमेंट का भी, और ये पैसेज होता है यूरिन के मूवमेंट का भी। तो याद रखिएगा, इसीलिए इसको हम यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट बोलते हैं। बात समझ में आ गई बात, कोई दिक्कत है इसमें? चलो, ये हो गया आपका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। फिर से बोल रहा हूं, पार्ट जितने भी हैं वो सारे याद करना बहुत जरूरी है। अगर आप देखोगे यहां पे तो बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड कैसे पाई जाती है बेटा, याद रखिएगा ये पेयर में पाई जाती है। कैसे पाई जाती है, पेयर में। सेमाइनल वेसिकल कैसे पाई जाएंगी, पेयर में पाई जाएगी। और प्रोस्टेट ग्लैंड पाई जाएगी। समझ में आ गई बात, कोई दिक्कत है इसमें? चलो अब देखो आगे देखते हैं, यहां पर हम तो आ जाता है भाई फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हो गया, अब फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट देखोगे यहां पर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में तो आपको कैसे कैसे देखने को मिल रहा है। जैसे वहां पर आपने देखा था टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, उसके अंदर आपको सेमिनिफेरस टिब्यूल, और जो सेमिनिफेरस टिब्यूल होगा वो क्या बनाएगा, स्पर्म बनाएगा। सेम एस्टिस आपको देखने को मिलता है यहां पर क्या पाया जाता है बेटा, ओवरी वाला पोर्शन। ओवरी जब लगा होगा तो इसको हम बोलते हैं, किससे लगा होगा बेटा, ओवेरियन लिगामेंट से। और ओवेरियन लिगामेंट के बाद आपको क्या देखने को मिलेगा, आपको देखने को मिलेगा यहां पर ओवरी है, यहां बन रहा है एग, इसको कैच किया जाएगा यहां पे, इसको हम बोलते हैं फिम्ब्रियई। ये उंगली नुमा संरचना, या हम बोलेंगे फिम्ब्रियई, ये कैच करेगा, इसको कैच करने के बाद फेलोपियन ट्यूब से होते हुए ये कहां आ जाएगा बेटा, यूट्रस के थ्रू होते हुए बॉडी से बाहर। बात समझिएगा मेरी बहुत ध्यान से कि बेटा जो ये यूट्रस वाला पोर्शन होता है, ये वाला पोर्शन, इसमें आपको तीन तरह की लेयर देखने को मिलती हैं। जैसे सबसे बाहर जो लेयर देखने को मिलेगी उसको पेरीमेट्रियम, जो बीच वाली लेयर होती है मायोमेट्रियम, और जो सबसे अंदर वाली लेयर होती है इसको हम एंडोमेट्रियम बोलते हैं। जब हम मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात करते हैं, जो 28 डेज की साइकिल होती है, जब हम उसकी बात करते हैं तो उस दौरान इसी एंडोमेट्रियम का शेड होता है। क्या होता है बेटा, इसी एंडोमेट्रियम का शेड होता है, और यही टूट करके यही बनती है, यही टूटेगी यही बनेगी। इस पूरे इवेंट को जो 28 दिन होता है उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, उसको हम बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। क्या बोलते हैं बेटा इसको हम लोग, इसको हम बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल। समझ में आ गई बात मेरी? ये क्या होता है बेटा, ये पूरा इवेंट जो होता है वो 28 डेज का होता है, 28 to 30 डेज का होता है। कभी कभी आपको देखने को मिलेगा कि ये 30, 31, 32 भी हो जाता है, वो डिपेंड करता है कंडीशंस पे बॉडी की। समझ में आ गई बात? तो क्या बोलना है इसमें, ओवरी से निकलेगा एग, कहाँ जाएगा, फिम्ब्रियई, फिम्ब्रियई कैच करके फेलोपियन ट्यूब में पहुंचाएगा, आगे जा करके यूट्रस है, उसके बाद आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे सर्वाइकल कैनाल है, इसको हम सर्विक्स बोलते हैं, सर्वाइकल कैनाल, सर्विक्स आएगा, उसके बाद वजाइना, और देन बॉडी से बाहर। बात समझ में आ गई? ये पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है याद करने। कौन कौन सा पोर्शन किस में पाया जाता है? कई बार आपसे पूछा जाएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग 4 ऑप्शंस इज नॉट इन्वॉल्व्ड विद फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो आप कैसे बताओगे? तभी बता पाओगे जब आपको इसके नाम याद होंगे। समझ में आ गई बात? अब हमने स्पर्म का फॉर्मेशन देख लिया, हमने ओवम का फॉर्मेशन देख लिया, या हमने एग का फॉर्मेशन देख लिया। अब एक्चुअली में एग कैसे बनता है, देखो इससे पहले ये क्वेश्चन नहीं आया हुआ था, बट एनडीए 1 2026 में पूछा गया क्वेश्चन है, इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूं इस चीज के बारे में भी। क्या चीज बेटा, यहां पर आते हैं 2 इवेंट, एक आता है स्पर्मेटोजेनेसिस।
अब स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब क्या है? देखो, जेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन और स्पर्मेटो का मतलब स्पर्म का फॉर्मेशन। जब आप देखते हो ऊजेनेसिस, तो जेनेसिस का मतलब क्या होता है? फॉर्मेशन, और ऊ का क्या मतलब है? ओवम। तो ओवम का फॉर्मेशन ऊजेनेसिस, स्पर्म का फॉर्मेशन स्पर्मेटोजेनेसिस। कैसे होगा समझ लो, बहुत सिंपल सा इवेंट है। सबसे पहले आपको देखने को मिलता है कि यहां पर, पहले स्पर्मेटोजेनेसिस देख लेते हैं अच्छे से। सबसे पहले आप देखेंगे यहां पर स्पर्मेटोगोनिया बनेगा। स्पर्मेटोगोनिया कंबाइन बहुत सारे होंगे तब होगा। स्पर्मेटोगोनियम जब सिंगल लेंगे हम तब बोलेंगे। तो हमने सिंगल लिया स्पर्मेटोगोनियम, ये माइटोसिस के थ्रू डिवाइड करेगा, और जब माइटोसिस के थ्रू डिवाइड करता है, आपको ये बात पता है क्रोमोसोम का नंबर चेंज नहीं होता है। तो 2n से यहां पर भी 2n बन रहा है। जब आप इसमें से एक को लेकर, अब देखो ये जो बना हुआ है ना, इसको हम क्या बोलते हैं? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। जैसे यहां प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनता है, वैसे ही यहां पर प्राइमरी oocyte बनता है। ठीक है, दोनों इवेंट साथ साथ चल रहे हैं। अब होगा मियोसिस, और मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकंड। जब मियोसिस फर्स्ट होता है तो आपको देखने को मिलेगा यहां पर, भाई आपको पता है मियोसिस में दो इवेंट होते हैं। पहला जो होता है वो रिडक्शनल होता है, दूसरा इक्वेटोरियल होता है। पहला रिडक्शनल डिवीजन मतलब यहां से क्रोमोसोम नंबर रेड्यूस हो जाएगा, और इसी से आगे जाकर के यहां पर फिर माइटोसिस का जैसा इवेंट होगा जो इक्वेटोरियल डिवीजन है, यहां से आपको देखने को मिलेगा एन 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 और एन। तो जो सेकंड बन रहे हैं दैट इज सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, और इसके आगे जाकर के जो ये बन रहा है बेटा, इसको हम बोलते हैं स्पर्मेटिड्स। और आगे जाकर के जो फॉर्मेशन हो रहा है स्पर्म का, जिसमें टेल आ जाती है, जब आप इससे इसमें देखेंगे तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। समझ में आ गई बात? फिर से हम देखेंगे, ये हो गया स्पर्मेटोजेनेसिस कंप्लीट। यहां पर oogenesis में क्या होता है भाई? ओवम बनेगा, ओवम से यहां पर आपको देखने को मिल रहा है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, प्राइमरी oocyte। जब प्राइमरी oocyte oogoनियम से बन जाएंगे, ये माइटोसिस है। अब मियोसिस शुरू हो रही है। जब मियोसिस शुरू होगी तो इसमें आपको देखने को मिलता है अनइक्वल डिवीजन होता है, और देखने को मिलेगा कि एक पोलर बॉडी का फॉर्मेशन होता है। और क्या बनता है? सेकेंडरी oocyte बनता है। सेकेंडरी oocyte आगे जाएगा, फिर से ये ooted बनाएगा, और उसके बाद सेकेंड पोलर बॉडी। तो फर्स्ट पोलर बॉडी यहाँ, सेकेंड पोलर बॉडी यहाँ, और ये आगे जाकर के ओवम का फॉर्मेशन करेगा। समझ में आ गई बात? तो प्राइमरी oocyte क्या होता है? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट क्या होता है? सेकेंडरी oocyte क्या होता है? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट क्या होता है? ये सारी बातें मैंने आपको बता दी। एक बार आप इस डायग्राम को बहुत अच्छे से देख लीजिए, और जब देख लेंगे आप डायग्राम को, डेफिनेटली कि आप चीज़ों को बहुत ईजिली और बहुत आराम से इसको कर पाएंगे। ठीक है बेटा, चलो इतनी ही बातें करते हैं आज इस क्लास में, क्योंकि हम लोगों ने मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का पूरा स्ट्रक्चर देख लिया है। स्पर्मेटोजेनेसिस oogenesis कैसे हो रहा है ये भी देख लिया है। और जब इतनी सारी बातें हम देख लेते हैं तो डेफिनेटली हम अपनी चीज़ों में बहुत आगे बढ़ चुके हैं। ठीक है, आपके सिलेबस में जितनी चीज़ें हैं उनमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो टॉपिक्स मैं करा रहा हूँ, और उन टॉपिक से क्वेश्चन आने के मैक्सिमम चांसेस हैं। ठीक है, चलिए आज के लिए इतनी ही बातें रखते हैं, बात करेंगे नेक्स्ट टर्न पे। तब तक के लिए घर पे रहिए, खुश रहिए, सेफ रहिए, अपना और अपने माँ बाप का हद से ज़्यादा, खुद से ज़्यादा और सबसे ज़्यादा ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।